हेलो, नमस्ते जी। मैं मुकेश कुमार और आज मैं अपनी कहानी जो कि मैं जंगल विज़िट पे गया था उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उस दिन मेरे साथ क्या-क्या घटना घटी और उस सारी घटना का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 11 तारीख 9वां महीना 2024 सुबह 8 बजे मैं अपने घर पहुंचता हूं और गणपति जी की आरती करने के बाद मैं अपनी मम्मी से कहता हूं कि मम्मी मैं जंगल विजिट पे जा रहा हूं, जंगल घूम के आता हूं। तो मम्मी ने कहा था खाना वाना खा ले। फिर मैंने बोला मम्मी 1-2 घंटे की बात है, मैं आके खा लूँगा। कहा ठीक है, बट मम्मी ने मना भी किया था, लेकिन बोलते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है और जब मन हो जाए तो रुकना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं निकला अपना मोबाइल लेके और इत्तेफाक से मैं उस दिन अपना ऐसा कोई सुरक्षा की चीज़ लेके नहीं गया। और मैं आपको बता दूं, जब भी जंगल की ओर जाते हैं तो अपनी सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण अहमियत दी जाती है, बल्कि मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं गया और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया अपने गांव से, आगे बढ़ा। फिर हमारे उधर एक तालाब है, तो उसकी शुरुआत की मैंने, वहाँ से वीडियो बनाया और जगह जगह मैं शूट करते हुए पहुँच गया जंगल की तरफ। और फर्स्ट पड़ाव मेरा था जहाँ एक सिद्धयोगी की एक शिवलिंग है, जहाँ वो पहले के समय की बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। मैं गया वहाँ तो दर्शन वर्शन किए और फिर मैं आगे निकल पड़ा। आगे गया मैं जंगल में और मौसम बहुत ख़राब था, तो गया मैं फिर जो 2-3 पहाड़ों का जो एक खाई होती है उसे नाल कहा जाता, तो मैं फाइनली नाल में पहुंचा। जंगल बहुत ही घना था, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो गया तो मैं जाके फिर ऐसे जाते जाते मेरे को 12 बज गई। तो फिर मैं गया अंदर जंगल में, झरने बह रहे थे। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये सामने वाला पहाड़ है, इस पे चढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई वहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है। बस इसी कारण मैं सामने की पहाड़ी चढ़ गया। चढ़ते ही मुझे फर्स्ट एक जो बारहसिंगा होता है उसका ही सिंग मिला। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि भाई हमारे जंगल में हमने कभी बारहसिंगा देखा नहीं था, उसका सिंग मिलना ये बहुत बड़ी बात हो जाती। तो कुछ नहीं, हम वो सिंग लेके मैं ऊपर घूम रहा था अपने कैमरे मोबाइल के साथ। घूमते थोड़ी देर में मुझे बारहसिंगा दिखाई दिया। तो कोई भी चीज़ जब आपको पहली बार दिखती है तो आपको थोड़ा लगता है कि भाई अच्छे से उस चीज़ को देखा जाए। तो मैं उसी चीज़ को देखने के चक्कर में एक गलत खाई की तरफ उतर गया और फाइनली उसके बाद मुझे ये पता नहीं रहा कि मेरा घर किस दिशा में है। तो मैं वहाँ जंगल में घूमता रहा। तब मैंने मम्मी को कॉल किया, बोला मम्मी मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे पता नहीं है रास्ता। हुआ यूँ कि मैंने जब गर्मी ज़्यादा लगी तो अपनी टी शर्ट भी उतार दी थी। तो मैंने टी शर्ट अपनी कमर के लपेट रखी थी और मैं आगे गया तो फिर टी शर्ट रास्ते में कहीं गिर गई। इतने घने जंगल में वो टी शर्ट मैं ढूंढूँ कहाँ। तो मैंने वो टी शर्ट नहीं ढूंढी और फाइनली अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे की ओर बढ़ गया। मम्मी को कॉल किया तो मम्मी, मेरे एक अंकल हैं, उनको साथ में ले गए। मम्मी को मैंने ये बोला था कि मम्मी लोग परेशान होंगे तो आप बाहर ही रुकना, मैं आ जाऊँगा। मेरे को तब लग रहा था कि मैं जंगल के अपने गांव के बहुत नज़दीक हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं उस पहाड़ी के पीछे ही हूँ, जिस पहाड़ी पे मैं पिछले 6.5 घंटे से वहीं के वहीं घूम रहा हूँ।
चढ़ता हूँ उस पहाड़ी पे और अपने घर की ओर निकलता हूँ, तो फाइनली ये होता है कि थोड़ी देर में मैं उसी पहाड़ी पे वापस पहुँच जाता हूँ। ऐसा कम से कम 8 से 9 बार। अब आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी पहाड़ी को 8 से 9 बार चढ़ना और उतरना बहुत ही रिस्की मामला हो जाता है और बहुत ही उसमें थकान आ जाती है। ठीक ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं चढ़ा उतरा तो इससे मैं पूरी तरह घायल हो गया। इतने में टाइम बहुत शाम होने को आ रही थी, तब मेरे अंदर घबराहट भी होने लगी। तो मैं एक पेड़ पे चढ़ा, सोचा वहाँ टावर आ जाए, नेटवर्क। ठीक टॉप पे चढ़ा और वहाँ से मैंने नेटवर्क देखा तो नेटवर्क नहीं था। फिर मैं हार तक के नीचे उतरा और थोड़ा सैड भी हो गया। ये स्वाभाविक है कि जब आप जंगल में और कहीं पे भी आप जब अकेले पड़ जाते हैं तो आपको डर तो लगता ही है, क्योंकि अपन इंसान है, डर लगना स्वाभाविक है। मुझे डर लगा तो करे क्या। फिर मैंने खुद से कहा कि भाई इस जंगल में तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, एक इंसान तक नहीं दिख रहा। अब तू चाहे या रोएगा, कुछ भी होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, अपने आराध्य का नाम लिया। कम से कम 6 घंटों के बाद मुझे ये पता चला कि भाई अब ये जो नाल का पड़ाव है, इस पहाड़ी को मैं अगर नीचे उतरूंगा उस साइड, तब जाके मैं अपनी घर की तरफ जा सकूँ, क्योंकि मुझे गांव दिखा था जो कि सात वाले और काला था। तो फिर मुझे याद आ गया कि हाँ भाई, अगर ये पहाड़ी में उतरूंगा तो सीधा मैं अपने